बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको अपने चैनल इल्म की बात में खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आज का मुसलमान गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहा, गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा ही नहीं होता। याद रहे कि तौबा की तौफीक तब मिलती है जब इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ होता है और वो गुनाह को गुनाह समझता है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक गुनाहगार का वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसने ऐसा भयानक गुनाह किया और उसकी पादाश में उसको क्या सज़ा मिली। इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, इससे कबल कि हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल इल्म की बात की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, ये इबरतनाक वाक़या एक शख्स का है जिसने मुर्दे के साथ ज़िना किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शख्स के गुनाह को वक्त के बादशाह पर जाहिर कर दिया। बादशाह एक नेक सिफ्त इंसान था। उसने ख्वाब देखा कि एक शख्स है, उसने ये गुनाह किया और उसको ये हुक्म दिया गया है कि उस शख्स को अपना वजीर खास बना दो। अभी बादशाह इसकी वजह पूछना ही चाह रहा था कि उसकी आंख खुल जाती है। वो बहुत परेशान होता है, लेकिन फिर अपने सिपाहियों के जरिए इस शख्स को हाजिर करने का हुक्म देता है। जब बादशाह के सिपाही उस शख्स के पास पहुंचते हैं तो वो घबरा जाता है और समझता है अब उसकी मौत बिल्कुल वाज़ेह है। उसको अब बादशाह से कोई ना बचा सकेगा। जब उसको बादशाह की खिदमत में पेश किया जाता है तो बादशाह उसको अपना वजीर खास बनाने के बारे में बताता है। वो शख्स परेशान हो जाता है, लेकिन अंदर से खुश भी होता है कि मैं तो समझा था कि सजा पाऊंगा, लेकिन इधर तो मुझे एजाज से नवाजा जा रहा है। और यूं वो शख्स बादशाह का वजीर खास हो जाता है। अगली रात दोबारा बादशाह को ख्वाब आता है और वही सफेद पोश शख्स बादशाह को मिलता है। तो बादशाह उस शख्स से पूछता है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि इस शख्स ने इतना बड़ा गुनाह किया और बजाय उसको सजा देने के उसको वजीर बनाने का हुक्म हुआ है। तो उस सफेद पोश शख्स ने जवाब दिया कि इस शख्स के गुनाह को अल्लाह ने माफ करने का इरादा कर लिया है और उसको मजीद आसाइश इसलिए दिलवाई है ताकि ये इसी आसाइश और मस्ती में रहे और तौबा ना कर सके, और उसका एजाज नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से सजा है और उसके मुकद्दर में अब मौत तक गफलत लिख दी गई है। दोस्तों, इस वाक़े से मालूम हुआ कि तौबा की तौफीक ना मिलना सख्त महरूमी की बात है। गुनाह चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह उसको सच्ची तौबा करने पर माफ़ फरमा देता है, लेकिन बग़ैर तौबा तो कोई गुनाह माफ़ नहीं होता। जैसा कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए आदम के बेटे, जब तक तुम मुझसे दुआ करते रहोगे और मुझसे उम्मीदें वाबस्ता रखोगे, मैं तुमको माफ़ करता रहूँगा जो गुनाह भी तुमने किए होंगे, और मुझे कुछ परवाह नहीं तुमने कितने गुनाह किए। हे आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं, फिर तुम मुझसे मुआफ़ी तलब करो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और मुझे कुछ परवाह नहीं। ए आदम के बेटे, अगर तुम ज़मीन के बराबर गुनाहों के साथ मुझसे मुलाकात करो, लेकिन जब तेरी मुझसे मुलाकात हो तो मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, तो मैं तेरे पास इन गुनाहों के बराबर बख्शिश के साथ आऊँगा। बरिवायत तिरमिज़ी शरीफ। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि अल्लाह से तौबा की तौफीक मांगता रहे और हर लम्हा अल्लाह से डरता रहे और ख़बरदार रहे कि अल्लाह ने उस इंसान पर ऐसे गवाह मुकर्रर किए हुए हैं जो कि कल क़यामत के दिन उसके एक एक अमल पर उसकी गवाही देंगे। आज तो इस इंसान को गुनाहों की लज्जत ने गफलत में डाल रखा है और ये इस बात से बेखबर है, लेकिन कल को जब अल्लाह के सामने खड़ा होगा और हर चीज़ उसके गुनाहों की गवाही देगी तो उस वक्त उसको रुसवाई का सामना होगा। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला का मफ़हूम है, हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है
जो कायनात की हर छुपी और खुली हुई चीज को देखता और सुनता है। वो जानने वाला और खबर रखने वाला है, निगाह रखने वाला और देखने वाला है। वो अल्लाह जो पाक है, जिसकी शान व अजमत का क्या पूछना, वो अहाता करने और सुनने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। उसके इल्म ने हर चीज का अहाता कर रखा है। हम उसके इल्म और अहाते से बचकर कहाँ जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, गुनाह करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम पर ऐसे गवाह मुकर्रर हैं जो हमारे अफ़ाल पर शाहिद और तमाम हरकत पर नज़र रखे हुए हैं और क़यामत के दिन ये सब बता देंगे। इन गवाहों में सबसे पहला गवाह ये ज़मीन है जिस पर हम चलते हैं, खाते हैं, सोते हैं और अल्लाह की अताअत व फरमाबरदारी करते हैं। और हम में से कुछ लोग इस ज़मीन पर नाफरमानी करते हैं, जबकि ये ज़मीन क़यामत के दिन बात करेगी और हर उस चीज़ को बयान कर देगी जो हमने उसकी पुश्त पर किया होगा। अल्लाह के बंदो, याद रखो कि एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तुम्हारी फसीहत और रुसवाई होगी और तुम्हारे तमाम असरार व भेद फाश हो जाएंगे। जैसे कि कुरान पाक में अरशाद है, जब ज़मीन पूरी तरह झंझोड़ दी जाएगी और अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी, इंसान कहने लगेगा कि इसे क्या हो गया। उस दिन ज़मीन अपनी सब खबरें बयान कर देगी। सूरह ज़िलज़ाल आयत नंबर 1 से 4। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर अपने इन अल्फाज से की है, क्या तुम जानते हो कि ज़मीन की खबरें क्या हैं? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया, इसकी खबरें ये हैं कि जिस बंदा और बंदी ने ज़मीन की पुश्त पर जो कुछ किया होगा इसकी गवाही देगी। ज़मीन कहेगी, फ़लाँ फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ फ़लाँ अमल फ़लाँ दिन में किया था। ये उसकी खबरें हैं। बरिवायत सुनन तिरमिज़ी। मेरे भाइयों और बहनों, वो जवान लड़के और लड़कियां जो कि आज गफलत में हैं और मुख्तलिफ किस्म के गुनाहों में मुब्तला हैं, क्लबों और पार्टियों में अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी और फवाहिश व मुनकरात और गुनाहों का इर्तिकाब कर रहे हैं, याद रखें कि अनकरीब ये ज़मीन उनको फसीहत और रुसवा कर देगी और उनकी बुराइयों और गुनाहों को बयान कर देगी। ज़मीन के अलावा हम पर वो फरिश्ते भी गवाह हैं जो हमारे आमाल लिखते हैं और हमारी नेकियों और बुराइयों को रिकॉर्ड करते हैं। फरमाने इलाही है, यकीनन तुम पर निगहबान, इज्जत वाले, लिखने वाले मुकर्रर हैं। जो कुछ तुम करते हो वो जानते हैं। सूरह अनफ़तार आयत नंबर 10 से 12। दोस्तों, आज का इंसान जब रात की तन्हाइयों में गुनाह करता है तो वो समझता है वो तन्हा है, उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो भूल में है कि उस पर अल्लाह ने 2 गवाह मुकर्रर कर रखे हैं। इसी तरह से ये इंसानी अज़ा व जवारिह भी इस इंसान की गवाही देंगे जो कि हम पर अल्लाह की नेमत है। दोनों हाथ, दोनों पाँव, दोनों आंखें, जुबान और दोनों कान, बल्कि जिस्म के सारे अज़ा। ए अल्लाह के बंदो, क़यामत के दिन ये सारे अज़ा तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। ये एक ऐसा मंजर होगा जिसकी कोई मिसाल नहीं। बंदा अपने रब के सामने खड़ा होगा और हिसाब व किताब शुरू होगा। आज़ा व जवारिह से हिसाब लेना शुरू होगा ताकि तमाम राज फाश हो जाएं और इन जराइम व गुनाह से बाखबर कर दिया जाए जिनको इस इंसान ने माजी में किया था। फरमाने इलाही है, हम आज के दिन इनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बातें करेंगे और इनके पांव उनके करतूतों के बारे में गवाही देंगे। सूरह यासीन आयत नंबर 65। अल्लाह ने ये सारी बातें इसलिए बयान की हैं ताकि ये गाफिल इंसान अपनी गफलत से निकल आए और गुनाहों को छोड़ दे, तौबा का रास्ता इख्तियार करे और अल्लाह की आतात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, हमारे यहाँ खसूसी दुआ का एहतमाम किया जाता है। इस दुआ का हिस्सा बनने के लिए अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारी इस दुआ का हिस्सा बने। हम ये उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है, आप हमारे चैनल इल्म की बात को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें
تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔